अशोक गहलोत चुनाव वाले दिन क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। तो आपको लगता है अगर साथ कहीं दिखाई देते कैंपेन में तो उसका एक मैसेज अलग जाता, इसका नुकसान कहीं हो सकता है? साथ गए हम लोग, राहुल गांधी जी की मीटिंग में साथ गए, प्रियंका जी की मीटिंग में गए थे। बाकी कैंपेन तो हर चुनाव के अंदर ऐसे ही होता है, जहां जहां डिमांड आती है वहीं तो जाएगा आदमी। तो वो तो अपने अपने तरीके से कैंपेन किए, तो बड़े नेताओं के साथ जरूर दिखाई दिए। एक और आप लोगों ने इश्यू बना रखा है, हमारे लिए इश्यू नहीं है। हमारे लिए तो कांग्रेस में एकता है और बीजेपी में बिखराव है, बस ये है इश्यू है। राजस्थान में इश्यू क्या है, बीजेपी के अंदर पहली बार इतना बिखराव देखने को मिल रहा है। आखिरी सवाल, अगर सत्ता में आती है कांग्रेस तो आप ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, हमारी परंपरा काम है पहले से ही, चुनाव के बाद में विधायक दल की बैठक होती है, हाईकमान राय लेते है सबकी, पब्लिक के ओपिनियन देखते हैं, एक प्रस्ताव पास होता है हाईकमान के ऊपर, हाईकमान फैसला करती है, हम सबको मंजूर होता है। ये सिस्टम होता है हमारे यहाँ, वही रहेगा इस बार भी, हम सबको मंजूर होगा। लोग पहले भी मिलकर लड़े हैं चुनाव और आज भी मिलकर लड़ रहे हैं। और जैसे मैंने कहा ना, कोई एक व्यक्ति ना तो चुनाव लड़वा सकता है, ना जितवा सकता है, ना हरवा सकता है। पर एक मंच पे आप लोग नहीं दिखे हैं ना कई बार ऐसा नहीं, कई बार। अब देखिए, वो अलग कैंपेन कर रहे हैं, मैं अलग कैंपेन कर रहा हूँ, और जो हमारे नेता हैं, राहुल गांधी जी आए, प्रियंका जी आई, खड़गे जी आए, सब अलग अलग कैंपेन के, ताकि हम, इतना बड़ा राज्य है, 8 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ पर, तो पूरे को कवर करना। और पब्लिक जान रही है ना कि काम कौन करता है। अब फोटो किसका है, पोस्टर किसका है, छोटा किसका है, बड़ा किसका है, इसमें अगर हम फंसे रहेंगे तो पब्लिक तक कैसे पहुंचेंगे? प्रतिनिधित्व करने का मौका मिल सकता है अगर वो आंकड़े मिल गए तो, ये आपको यकीन है? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और जो भी इस लायक होगा उसको पार्टी मौका देगी, क्यों नहीं देगी। लेकिन निर्णय जो है ये चुनाव के संपन्न होने के बाद, मतगणना में बहुमत आने के बाद विधायक और लीडरशिप तय करेगी किसको क्या करना है। ये बिल्कुल ये 18 में हुआ था, मैं अध्यक्ष था उस समय। हमने पूरा निर्णय करने के बाद एक लाइन का प्रस्ताव पारित किया कि दिल्ली में जो भी पार्टी लीडरशिप तय करेगी वो सबको स्वीकार्य होगा। इस बार वही ऐसा होगा। ये कोई नई परंपरा नहीं है, ये सिर्फ राजस्थान पे लागू नहीं है, हर जगह हर बार ऐसा ही होता है। क्या लोगों के मन में ये सवाल हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी एकजुट नहीं है? लोगों के मन में ये सवाल नहीं, ये यकीन उनको है कि भाजपा एकजुट नहीं है। हम लोग तो एकजुट थे और एकजुट हैं। तो कांग्रेस कहती है बीजेपी एकजुट नहीं है, बीजेपी कहती है कांग्रेस एकजुट नहीं है, और जनता कहती है कि भाई दोनों में दरारें तो हैं काफी हद तक। अब सचिन पायलट या अशोक गहलोत जो भी कह दें आज मतदान के दिन या फिर प्रचार के दौरान आधे आधे मन से भी जो सुनाई दिया उनकी तरफ से, क्या आपको लगता है कि जनता है वो आश्वस्त है कि भाई इस बार अगर चुनाव जीत गए ये तो सचिन पायलट होंगे? या फिर हम ये भी माने कि अशोक गहलोत का अपना भी कुछ फैन फॉलोइंग है जो उनकी वजह से वोट देंगे शायद कांग्रेस पार्टी को? या पिछली बार तो हालांकि सचिन पायलट ने ही नेतृत्व किया था प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर। ये कितना परेशान कर सकता है एक पार्टी को इस तरह का मुद्दा? नहीं, देखिए, कांग्रेस में सचिन पायलट के समर्थकों के बीच में और अशोक गहलोत के समर्थकों में एक दरार सी दिखाई देती है, पहली बात। दूसरा, प्रेसिडेंशियल स्टाइल में अशोक गहलोत ने पूरा चुनाव लड़ा है और वो अपने नाम पर चुनाव एक तरह से लड़ रहे हैं, और स्वाभाविक है उनकी योजनाएं, उनकी गारंटियां, उनका प्रचार, उनका सब कुछ, ये कहना कि 199 सीट पर अगर आप वोट दोगे तो मुझे वोट दोगे, तो स्वाभाविक है कि अगर कांग्रेस जीत कर आती है तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे। इस बात को सचिन पायलट के समर्थक भी समझ रहे हैं। लेकिन मैं एक स्टडी की बात कर रहा था, वो स्टडी ये कहती है कि गुजरों में एक बड़ा वर्ग ये समझता है कि कांग्रेस का भविष्य सचिन पायलट है और सचिन पायलट का भविष्य कांग्रेस में है। ऐसे में बड़ा दिलचस्प है। और दूसरी तरफ 2018 में जो गुजरों ने भूमिका निभाई थी सचिन पायलट को आगे करने में, 2023 में माली भूमिका निभाने में लगे हैं अशोक गहलोत को आगे करने में। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। लेकिन दोनों के जहां समर्थक खड़े हैं वहां दोनों इन माली जाति का और गुजर जाति का क्या कितना कंट्रीब्यूशन रहेगा या कितना कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा, ये बड़ा दिलचस्प हो गया। इसका कोई जायजा ले पाने की स्थिति में आज की तारीख में नहीं है। मुझे लगता है कि एक ऐसे चुनाव है जिसका चुनाव उपरांत यानी नतीजे आने के बाद ही बेहतर विश्लेषण हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल। कम से कम मौजूदा दौर को देखकर यही लग रहा है। देखिए, निश्चित रूप से ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दोनों पार्टियों में जो खेमाबंदी है और एक दूसरे को पटकनी देने की जो नेताओं में होड़ मची हुई है और खुद को सीएम बनाने की एक नई रेस शुरू हो चुकी है। भाजपा में वो चेहरे ज्यादा हैं, कांग्रेस में चेहरे 2 हैं। लेकिन पहली बार अशोक गहलोत ने कहा कि मैं माली का बेटा हूं और माली का बेटा बगिया को सजाना जानता है, इसलिए आप माली को वोट दीजिए। उन्होंने भगवानाराम मैली उदयपुर वाटी में अपनी जाति, क्योंकि अशोक गहलोत हमेशा ये कहते रहे कि मैं जादूगर हूं और मैं अपनी जाति से एक विधायक जीतता हूं और मुख्यमंत्री बनता हूं,
इसलिए इस बार कहीं न कहीं ये पीड़ा जाटों में भी उसके बाद उभर चुकी है, क्योंकि शेखावाटी में वो बयान देने के बाद कि जाट क्या करेंगे राजस्थान में, क्या नंबर 2 भी नहीं बन पाए आज तक, क्या नंबर 2 भी नहीं बनने लायक है, तो नंबर 1 की लड़ाई। अब उसमें गोविंद सिंह डोटासरा ने निश्चित रूप से उनकी फोटो नहीं होने के कारण पहले भी विवाद हुआ था डिजाइन बॉक्स को लेके, जिसकी शिकायत उन्होंने आला कमान तक की थी। फिर अशोक गहलोत उनसे मिलने के बहाने कि उनका स्वास्थ्य खराब है डोटासरा के पास गए थे, लेकिन अभी भी जो विज्ञापन चल रहे हैं उनमें कहीं न कहीं डोटासरा नदारद है। अब अशोक गहलोत की ये सोच हो सकती है कि जो करप्शन का परसेप्शन बीजेपी ने क्रिएट किया है, उस करप्शन के परसेप्शन को और बल नहीं मिले, क्योंकि बिड़ला सभागार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही हाथ खड़ा करवाए थे कि शिक्षकों क्या तबादले में पैसे देने पड़ते हैं, तो टीचरों ने हाथ खड़ा किया था, उसके बाद वो प्रदेश अध्यक्ष बन गए। तो रीट का मामले में ईडी के नोटिस, तो कहीं करप्शन का परसेप्शन नैरेटिव सेट नहीं हो जाए, शायद इसलिए अशोक गहलोत खुद के चेहरे को लेकर इस बार जा रहे हैं। ये इसका हीरोइज्म है। राजस्थान में अरे पिछली सर, बार सचिन पायलट की दीवानगी उनका थी। तो ऐसा रहता है कि उनकी बातों को कोई समझ नहीं। अब ये भी हो सकता है कि अपना चेहरा लेकर इसलिए जा रहे हो कि वही कि अगर कहीं खींच के बन जाए सरकार तो दूसरा कोई विकल्प ही न रहे मुख्यमंत्री बनने का। पे सारी मेहनत उन्हीं की है। देखिए, वो सही है, इसीलिए कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस का काडर तो है नहीं, यहाँ हीरोइज्म है। पिछली बार सचिन पायलट के प्रति दीवानगी थी, लोग वो टिका गए। अब हीरोइज्म सचिन अशोक गहलोत कितना पैदा कर वाकई युवा बात करते हैं, मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल। केवल गुर्जर समुदाय, नहीं, और भी तमाम युवा बात 36 करते हैं, पर कौम वो के श्योर नहीं है कि देखिए, यही बनेंगे कि बिल्कुल नहीं।